हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो के अंदर मार्केट का क्विक अपडेट हम देखेंगे, जहां पर बिटकॉइन और इथेरियम का चार्ट देखेंगे, इंपॉर्टेंट लेवल्स देखेंगे। साथ में अगर आप देखेंगे बाइनेंस ने यहाँ पर फाइनली एफआईयू के साथ जो डिसाइड करना था कितना फाइन पे करना है, उसको लेके भी न्यूज़ आई है, जहां पर बाइनेंस ऑलमोस्ट यहाँ पर $2 मिलियन का फाइन पे करने वाली है। तो पॉसिबली आने वाले टाइम पे बाइनेंस की एप्लीकेशन जो इंडिया के अंदर iOS और एंड्रॉइड से गायब थी, वेबसाइट पे एक्सेस नहीं था, वो फिर से यहाँ पर चालू हो सकता है। साथ में आज का वीडियो इट इज मेड पॉसिबल ड्यू टू पार्टनरशिप विद नो वन, जो एक P2P प्लेटफॉर्म है। क्या इसकी हिस्ट्री है, कैसे आप उसको यूज कर सकते हो, उसके बारे में बात करेंगे। साथ में थोड़ा सा एक गिव अवे भी आप लोगों के लिए यहाँ पर रखा है, तो वीडियो एंड तक जरूर यहाँ पर देखना। सबसे पहले चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और देखते हैं बिटकॉइन को। तो बिटकॉइन के बारे में एज वी बीन सेइंग फ्रॉम लास्ट फ्यू मंथ्स कि अभी बिटकॉइन को अगर आप देखोगे काफी क्रूशियल लेवल पे है, एंड हर बुल रैली के अंदर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बनना जरूरी है, जो यूजुअली प्रीवियस बुल रैली के ऑल टाइम हाई के आसपास होता है। और वही चीज यहाँ पर हो रही है। पिछले 4 महीने से बिटकॉइन की प्राइस 60 से लेके $70,000 के बीच में है, जहां पर क्रिटिकल लेवल हमारे लिए $59,000 बन जाता है वीकली में, कि उसके नीचे वीकली क्लोजिंग बिटकॉइन के लिए नहीं हुआ। एंड यू कैन सी ओवरऑल यहाँ पर प्राइस जो है, जो हम बोल रहे हैं 60 to 70 में रहने चाहिए आने वाले कुछ महीनों में, वही चीज यहाँ पर हो रही है, जहाँ पर इवेंचुअली हमको ब्रेकआउट जो है देखने को मिलेगा। जो मैसिव ब्रेकआउट आई फील पॉसिबली एंड ऑफ दिस ईयर तक हमको देखने को मिलेगा, और 2025 में कंटिन्यूशन होगा, फिर शायद साइकिल खत्म हो जाएगा अगर पहले की तरह ही चीजें यहाँ पर हुई। तो अभी अगर हम करंटली देखेंगे शॉर्ट टर्म के अंदर एनालिसिस वाइज अगर हम बात करेंगे, तो मैंने ये नोटिस काफी किया है बुल मार्केट के अंदर। जैसे मैं बोलता हूँ कि आप ये मत सोचना कि करेक्शन नहीं आएगा, जब एक दिन में 10-10 हज़ार की कैंडल बनती है तो करेक्शन भी वैसा आएगा। और मार्केट में सेंटिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पिछले कुछ टाइम से इतना मैसिव एक्सप्लोसिव मूवमेंट हुआ है, जहां पर हाविंग से पहले ऑल टाइम हाई ब्रेक हो गया, तो वहाँ पर सेंटिमेंट काफी बुलिश बन गया। तो सेंटिमेंट को कूल डाउन करने के लिए, जब सब लोग बुलिश हो रहे हैं कि प्राइस ऊपर जाएगी नीचे जाएगी नहीं, थोड़ा सा डगमगाने के लिए सेंटिमेंट को प्राइस एक लोकेशन पे काफी टाइम तक टाइम स्पेंड कर सकती है। और वो यूजुअली होता है कि स्मार्ट बायर्स का अक्यूमुलेशन जोन होता है, जहां पर लोग जो हैं यहाँ पर इस मूवमेंट के अंदर स्मार्ट बायर्स जो है वो बाय कर रहे हैं नेक्स्ट मूव आने से पहले। और वही चीज यहाँ पर प्ले आउट करनी है, जहाँ पर हम अभी हम 60 to 70,000 के बीच में मूव कर रहे हैं। अब शॉर्ट टर्म अगर हम शॉर्ट टर्म वाइज बात करें कि कौन से एरियाज जो हैं वो हमको देखने हैं, तो प्रीवियसली मैंने बात करी थी कि अभी जब हम $70,000 पे आ गए थे, क्रूशियल ये रहेगा कि क्या हम यहाँ पर हमारी जो अपर ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर रहते कि नहीं रहते हैं। और अगर नीचे आ जाते हैं तो फिर से हमारे लिए सपोर्ट बनेगा $67,300, जो अगर आप देखेंगे यहाँ पर उसने होल्ड भी किया जब हमने बात करी थी इवेंचुअली, लेकिन फिर हमने उसको ब्रेक डाउन कर दिया। अब होता क्या है कि सपोर्ट जब होता है नीचे होता है तो सपोर्ट की तरह काम करता है, लेकिन एक बार नीचे आ गए तो वही सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है। तो उस अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे जब प्राइस ऊपर टेस्ट करने आई तो हम $67,300 पे यहाँ पर रिजेक्ट हो गए। जब रिजेक्ट हुए तो नीचे आए, नीचे कौन सा एरिया बन गया हमारा सपोर्ट का, $64,700, जो अभी करंटली होल्ड कर रहा है। एंड इसलिए अब नेक्स्ट हमारे लिए जो रेजिस्टेंस पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा $67,300 का, थोड़ा सा ऊपर भी मान लीजिए, जहां पर हमारा 20 डेली मूविंग एवरेज पे आता है कि वहां पर प्राइस फिर से जाके रिजेक्ट होती है। क्या करती है पॉसिबली, आई फील जो मूवमेंट आ सकता है वो ये कि थोड़ा सा ऊपर जाए इस एरिया में, फिर पॉसिबली एक रिजेक्शन, और फिर उसका नेक्स्ट हम ट्राई करने की कोशिश करें। बट वील हैव टू सी वैसा होता है कि नहीं होता है, या फिर इस बार में ही मूवमेंट में प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर जाती है। ओवरऑल अभी भी अगर हम बात करें बिटकॉइन के अंदर ये छोटे मोटे करेक्शन जो है, पहले भी आपको बोल चुका हूँ, फिर से आपको रिपीट करवा रहा हूँ, 60 to 70 के बीच में अभी हम रह सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल हम 70 को ब्रेकआउट नहीं करते। जब 70 को ब्रेक किया और वीकली क्लोज यहाँ पर चालू हो गए ना, तब समझ जाना कि अब मूवमेंट बाहर आ गया है। 60 to 70 के बीच में जितना टाइम स्पेंड करना था अक्यूमुलेशन का, वो खत्म हो चुका है। उससे पहले प्राइस ऊपर जाएगी, नीचे करेक्ट भी करेगी, और जब वो होगा तो वॉलेटिलिटी भी यहाँ पर आएगी, एंड उसी अकॉर्डिंग आप प्लान यहाँ पर कर लेना। दूसरा इथेरियम की अगर हम बात करेंगे तो इथेरियम करंटली $3,500 पे ट्रेड कर रहा है, कंपेयर टू बिटकॉइन थोड़ा सा डिफरेंट मूवमेंट यहाँ पे है। और उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि अभी S1 एप्लीकेशन जब अप्रूव हो जाएगी तो यहाँ पर जो इथेरियम की ETF है उनकी ट्रेडिंग चालू हो जाएगी, तो उससे थोड़ा मैसिव पुश वगैरह यहाँ पर आ सकता है। तो वो न्यूज़ का एंटिसिपेशन है, जिस कारण अगर आप देखेंगे थोड़ा सा मूवमेंट है। लेकिन व्हाट आई वांट टू सी इज कि अभी हम सबसे पहले $3,600 को ब्रेक करते हैं कि नहीं करते हैं, और उसके बाद ओवरऑल अगर इथेरियम के अंदर कोई एक्सप्लोसिव हमको ब्रेकआउट चाहिए तो $4,000 के ऊपर होना चाहिए, जो अभी तक यहाँ पर हुआ नहीं है। तो अभी के लिए द एरिया दैट आई एम लुकिंग एट फॉर इथेरियम इज 3600 की, ये एरिया यहाँ पर ब्रेक होता है कि नहीं होता है। अब साथ में अगर आप यहाँ पर चार्ट्स के साथ और अपडेटेड रहना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमको टेलीग्राम के ऊपर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम रेगुलर चार्ट्स वगैरह शेयर करते रहते हैं जब भी प्राइस का मूवमेंट आता है, ताकि आपको पता रहे कौन सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एरिया है, उसके कारण उसके साथ यू कीप अपडेटेड। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करते हैं इंडिया के अंदर, रिसेंटली अगर आप देखेंगे FIU ने लिस्ट निकाली थी जहां पर इंटरनेशनल एक्सचेंजेस को बोला था कि आप रजिस्टर करिए, एंड उसको लेके पहला जो एक्सचेंज बना था जिसने रजिस्टर किया वो KuCoin था। अब उसके बाद नेक्स्ट सबकी नजर ये थी कि बाइनेंस सबसे बड़ा जो एक्सचेंज है वो कब यहाँ पर रजिस्टर करता है। तो उसको लेके न्यूज़ ये आई है कि पहले हमने कवर करी थी कि न्यूज़ ये आई है कि FIU के अंदर जो डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से कि
बात चल रही है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो सकता है, लेकिन अभी फाइन डिसाइड करें कितना फाइन होगा, तो उसको लेके फाइनली इन्फॉर्मेशन आ गई है। और ये ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है, पहले क्या न्यूज़पेपर के थ्रू आ रही थी, सोर्सेज के थ्रू, कि $2.2 मिलियन जो है वो एफआईयू का यहाँ पर बाइनेंस पे करेंगे, और इतना उनके साथ यहाँ पर ये फाइन लगा है। अब ये फाइन जब लग गया है उसके कारण ये क्लियर हो गया है, क्योंकि अब ये पूरा प्रोसेस था, ये प्रोसेस हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो एफआईयू रजिस्ट्रेशन है बाइनेंस का वो हो जाएगा, एंड पॉसिबली आने वाले टाइम पे हमको यहाँ पर जो एप्लीकेशन है बाइनेंस की iOS, एंड्रॉइड और वेबसाइट एक्सेस जो रुका हुआ था वो यहाँ पर एक्टिवेट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या यहाँ पर डेटा शेयर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, जिसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि डेटा शेयर यहाँ पर हो सकता है, एंड इसके ऊपर हमने सेपरेट वीडियो कर रखे हैं, तो उनको भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। अब देखना ये कि बाइनेंस के बाद क्या बाकी इंटरनेशनल एक्सचेंजेस भी यहाँ पर और रजिस्टर करते हैं कि नहीं करते हैं, वील हैव टू वेट एंड वॉच। लेकिन जैसा मैंने बात करा है, जैसा KuCoin के टाइम पे हुआ कि पहले कोई TDS वगैरह वो सारी चीज़ें काटते नहीं थे, लेकिन जब से रजिस्टर हुए जब से उन्होंने काटना चालू कर दिया। तो यहाँ पर अब बाइनेंस के साथ भी जब वो रजिस्टर कर देंगे तो उनको भी TDS वगैरह और जो इंडियन क्रिप्टो टैक्स लॉज हैं वो इम्प्लीमेंट यहाँ पर करने पड़ जाएंगे। अब यहीं पर गाइज हम नेक्स्ट सेगमेंट के ऊपर मूव करते हैं, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि जैसे अगर आप P2P ट्रेड करते हैं तो कौन से प्लेटफॉर्म को यूज़ करें। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं नोवन्स P2P प्लेटफॉर्म के बारे में। थोड़ा सा अगर आपको मैं बैकग्राउंड दूँ तो ये नोवन्स जो प्लेटफॉर्म है ये स्टार्ट किया था यहाँ पर रे यूसुफ ने। रे यूसुफ अगर आपको नहीं पता है तो ये CEO थे पैक्सफुल के, और इन्होंने पैक्सफुल को चालू किया था। पैक्सफुल आपको पता है कितना बड़ा P2P प्लेटफॉर्म था, लेकिन इवेंचुअली इन्होंने उसको लीव कर दिया था क्योंकि इनके को फाउंडर के साथ थोड़ा सा डिस्प्यूट वगैरह चल रहा था, जहाँ पर इनको वो सही नहीं लगा। तो उन्होंने वहाँ से मूव आउट किया और 2023 के अंदर इन्होंने नोवन्स को लॉन्च किया, जहाँ पर वो पैक्सफुल की तरह ही है, लेकिन थोड़ा अपने बेटर उन्होंने बनाने की कोशिश करी, जहाँ पर उन्होंने काफ़ी कंसर्न्स भी जो है P2P को लेकर उसको देखे, एंड दे ट्राई टू मेक श्योर कि सबसे बेस्ट जो मर्चेंट्स हैं उनको वो लेके आए, ताकि P2P के अंदर जो स्कैम और प्रॉब्लम्स होती हैं वो लोग यहाँ पर फेस नहीं करें। तो अगर आपको P2P प्लेटफॉर्म यूज़ करने हैं तो आप नोवन्स को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारा रेफरल लिंक जो है नीचे मिल जाएगा। एंड अगर आप देखेंगे करंटली नोवन्स के ऊपर जो क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल है वो है बिटकॉइन, तेडर, USD, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको P2P करना है तो आप बाय कर सकते हैं। बस आप ये ध्यान रखिएगा P2P में जब भी आप ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर आप ट्रेड करें तो आप वेरीफाइड मर्चेंट के साथ करें, और उसका ट्रेडिंग स्कोर हमेशा चेक कर लेना। मेक श्योर कि उसका ट्रेडिंग स्कोर जो है 99% से ज़्यादा है, 100% मिल जाए तो और बढ़िया, और उसकी ट्रेड्स भी जो है वो अच्छी खासी यहाँ पर है, आप ये देख लेना। हमेशा ही ध्यान रखना P2P में कभी भी आपको ऐसी ट्रेड कोई दिखेगा सेलर या बायर जो आपको बहुत अच्छी रेट दे रहा हो, वेरीफाइड नहीं हो, तो थोड़ा ध्यान रखना, वो मोस्ट प्रॉब्ली स्कैम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर अपनी परसेंटेज चेक कर लेना, वेरीफाइड है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ चेक कर लेना, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड जो है यहाँ पर कर सकते हो। करंटली अगर आप देखोगे, अगर आप हमारा रेफरल लिंक भी यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पर 1000 सैट्स भी मिलेंगे फर्स्ट ट्रेड के बाद, और फिर ज्वाइनिंग का भी है, साथ में ट्रेडिंग फी भी आपको 10% ऑफ मिल जाएंगे। तो ये कुछ एडिशनल बेनिफिट्स है जो आपको मिल सकते हैं अगर आप हमारा यहाँ पर रेफरल लिंक जो है वो यूज़ करोगे, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में यहाँ पर हमने यहाँ पर गिव अवे भी रखा है अराउंड $250 का, जहाँ पर अगर आप नोवन्स के ऊपर रजिस्टर करते हो और कमेंट्स के अंदर अपना, जब आप रजिस्टर कर लेते हो तो कमेंट्स के अंदर अपना रेफरल कोड जो है वो वहाँ पर शेयर करना रजिस्टर करने के बाद, हमारे रेफरल लिंक के बाद। तो वहाँ पर हम 5 विनर्स को पिक करेंगे जो $50 ईच यहाँ पर विन करेंगे। तो इस गिव अवे के अंदर भी आप यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो गाइज ओवरऑल आज के वीडियो के अंदर यही सारे के सारे अपडेट्स हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट बिटकॉइन, इथेरियम, क्या लगता है आपको बाइनेंस जो रजिस्टर कर रहे हैं इंडिया के अंदर, उसको लेके आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं। एंड नोवन्स जो ये प्लेटफॉर्म है इसको भी यूज़ करिए, अपना फीडबैक जो आप यहाँ पर हमसे डेफिनेटली शेयर करिएगा इनकी टीम को, ताकि हम पास ऑन कर पाएँ आपको इनका प्लेटफॉर्म कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है। और साथ में जो गिव अवे है उसके अंदर भी पार्टिसिपेट करना है, तो उसका प्रोसेस यही है कि आपको यहाँ पर लिंक के ऊपर क्लिक करके अपना यहाँ पर अकाउंट बनाना है, और अकाउंट बनाने के बाद कमेंट यहाँ पर करना है, साथ में लाइक सब्सक्राइब कर देना, और ट्विटर के ऊपर भी इस वीडियो को आप शेयर कर देना। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट अपडेट के अंदर। तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।